मुअज़्ज़ज़ सुल्तान अमीरुल जलील शहंशाह सुल्तान तुरुल तशरीफ ला रहे हैं। खुश आमदीद सुल्तान। बहुत शुक्रिया आपका खातून, उम्मीद है खैरियत से होंगे। जी मेरे सुल्तान, आपका बहुत शुक्रिया। आजिबे सुनिए, जल्द से जल्द दीवान को जमा किया जाए। आज के दिन हम हमारे बाद जो वली अहद होगा उसके नाम का ऐलान करेंगे। जो आपका हुक्म मेरे सुल्तान। क्या कहते हो असद? याल पर सलाम, कौन जीतेगा ये मुकाबला? दोनों की रगों में आप ही का खून दौड़ रहा है चार सरदार, और दोनों ने हुनर आप ही से सीखा है सरदार। लेकिन हमारी आंखों से देखा हुआ भी कुछ जाहिर करता है। तुम्हारा जहन किस तरफ इशारा करता है? सुलेमान में हुनर की कोई कमी नहीं और उसकी कलाई भी मजबूत है, लेकिन सरदार अल परसलान काफी मुख्तलिफ है। जब इसे देखें तो आपकी जवानी के साथ साथ हमारे सरदार तुरुल की जवानी की झलक भी नजर आती है। अपने जहन, अपने दिल और अपनी कलाई में इन्होंने आप दोनों को जमा करके रखा है। सही कहा तुमने। जैसे अल परसलान की कलाई मजबूत है, वैसे ही तुम्हारी जुबान भी काफी माहिर है। अस्तगफिरुल्लाह। तुरुल बे के वली अहद के ऐलान के बारे में आपकी क्या राय है? आप सबसे मशवरा करके जो भी फैसला करेंगे हम यकीनन उसके सामने अपना सर झुकाएंगे। लेकिन एक बात है, मुझे ये वक्त फैसले के लिए मुनासिब नहीं लगता। मेरी ख्वाहिश बस ये है कि आप और बेटे और भाई भाई के दरमियान कोई बदमस्की ना हो। इंशाल्लाह बिल्ली, इंशाल्लाह। सुलेमान, माफ करना, मुझे मैंने जानबूझकर नहीं किया। खेल है ये, कोई बात नहीं। इंशाल्लाह अगली दफा देखेंगे। मगर मैं नहीं जानता कि तुम्हारी किस्मत अगली दफा यूं मुस्कुराएगी भी या नहीं। सरदार। सरदार, ठीक हूं मैं। सख्त लोहे की कलाइयां, निडर शेर जैसा दिल, कमर को कस के रखने वाले अल परसलान, सुलेमान दोनों मेरी ताकत हो। मेरी दुआ है कि तुम्हारी मुराद पूरी हो हमेशा। अल्लाह आपका साया हमेशा हमारे सरों पर कायम रखे। आमीन। सुनो लोगो, आग जलने दो, बटने दो खाना, मुरादें जुबान पर आने दो, जमीन को जागने दो,
भेड़िए के बच्चों को खेलने दिया जाए, सूरज चमकता रहे, ईद को ईद लगने दो, नौरोज चलता रहे। मेरे वजीरों, मुशीरों, मेरे सरदारों, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है, लेकिन रियासत हमेशा ऐसे ही चलती रहती है। जब वादा पूरा हो जाएगा तो हक का रास्ता मजीद हमवार हो जाएगा। और यही वजह है मैं सल्जूक सल्तनत के सुल्तान मिकाइल का फर्जंद सुल्तान मुहम्मद तुरुल, हमने फैसला किया है हमारे बाद इस सल्तनत के अंदर कोई फितनागरी की कोशिश ना हो और हम अपने वली अहद का ऐलान कर दें। हर कोई जान ले और समझ ले कि हमारा वली अहद जो होगा वो कोई और नहीं, मेरे सुल्तान, बेजानियों ने सरहदों पर तुर्कमानियों की छावनी पर चढ़ाई कर दी है। उन लोगों ने न जवान, न बूढ़े, न औरतें, न बच्चे, किसी को नहीं देखा। हर एक पर अपनी तलवार चला दी। क्या कह रहे हो हाजी भाई? यहाँ ले आओ इसे। यहाँ क्या हो रहा है यानिस? ये किसको लाए हो अपने साथ? वासपुरा कान में ये लोग तुर्क अवाम को हमारे खिलाफ भड़काने में कामयाब हो रहे हैं। इसने जो कहा वो सच है। ये तो आनी है वासपुरा कान के वाली की हैसियत से उन लोगों को सीधा करके रखने की जिम्मेदारी आपकी थी। आप तो ये बात जानते हैं, मुझे वासपुरा कान से आए हुए ज्यादा अरसा नहीं गुजरा है। इस सारे मामले में बस इतना ही कहूंगा, मुझे वहाँ पैर जमाने का मौका मिलता है, इससे पहले ही आपके बेटे ने अतराफ में तलवारें चला दी। मेरा वासपुरा कान से यहाँ आने का मकसद भी यही था। बिल्कुल, आखिरकार वासपुरा कान और इस पूरे इलाके के जिम्मेदार आप ही तो हैं। वासपुरा कान बिल्कुल भी जॉर्जिया की तरह नहीं है। जो कवानीन आपके मामू ने लिबरेट के लिए बनाए वो किसी तरह कामयाब नहीं हो सकते। छोड़ो, अगर हमारा सर करम करना है तो हम हाजिर हैं। हम तुर्क हैं, कुफ्फार के सामने नहीं झुकेंगे। देख लिया आपने, क्या कहना चाहेंगे? कहने को तो बहुत कुछ है कि जो कुछ मैंने लिबरेट में मामू से सीखा उसी तरह आपसे भी सीखने का ख्वाहिशमंद हूँ मैं। यानिस, इनको यहाँ लाने का क्या मकसद है? मैं चाहता हूँ कि इनका फैसला आप करें मेरे अजीज पापा जान। तुम आज तक नहीं सीख पाए हो कि करना क्या है यानिस। सेलिकोस, अब अगर तुर्कमान सुख का सांस नहीं ले पा रहे और अगर ये जालिम कुफ्फार मासूमों पर तलवार चला रहे हैं और अपनी हदें पार कर रहे हैं तो जो जुल्म वो उठा रहे हैं उन्हें उनका हिसाब देना पड़ेगा। फौरी तैयारियां शुरू करवाई जाए हाजी। जो हुक्म आपका मेरे सुल्तान। वो अब हमारे गजब से नहीं बच सकते। तेज की हुई तलवारों को इस्तेमाल करने का वक्त आ गया है। इंतकाम की अजियत कितनी तकलीफ दे होती है वो उससे नावाकिफ हो चुके हैं। हमारी सरहदों में कुफ्फार का जुल्म जो कि बढ़ता जा रहा है उसे खत्म करने का वक्त आ गया है। जैसा आप फरमाएं सुल्तान। मेरे सुल्तान, अवाम को क्या जवाब देंगे जो वली अहद के फैसले का इंतजार कर रहे हैं? क्या ये मुनासिब मौका है कंदूरे? वली अहद के नाम का ऐलान अनादोलो के सफर से वापसी पर किया जाएगा। इस तवील सफर के लिए हम में से किस मुशीर को अपने हमरा ले जाना चाहेंगे आप? कबीले से सफर पे निकलने के लिए जिन जवानों को मैंने हुक्म दिया था, सयागू का बेटा हसन, यूसुफ यनाल का बेटा हरबसगान, शायर सरदार का बेटा अल परसलान,
सुल्तान मखदूद की खातून, हमारे चाइल्ड सरदार की बेटी बेगम शहवार खातून और अमीर बोजान ने यहाँ हमारी छावनी में तशरीफ लाकर हमें शर्फ बख्शा है। कितने अरसे बाद मिला है ये नन्ना मुन्ना शेर। देखो तो मेरा शहजादा कितना बड़ा हो गया है। मामू जान। मेरे शेर। बाबा जान। खुश रहो मेरी बेटी। अम्मी जान। अमीर बोजान तुम्हें भी खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया सरदार आपका। आपको मालूम है मामू, मैंने रास्ते में आते हुए एक भेड़िया देखा था। सुरमई तो नहीं था, बताओ मुझे। काला था वो। आपकी सेहत कैसी है बाबा? काला भेड़िया देखा मेरे भांजे ने। ये बताओ कि तुम कैसी हो बेटा? सुल्तान मखदूद की बीमारी की खबर मिली थी। गजनी में क्या हो रहा है और क्या नहीं, सब बताओ हमें। क्या उताक में चले बाबा? कितना अच्छा किया यहाँ आकर, कब से आपकी मुंतजिर थी। वैसे सुलेमान कहाँ है? नजर नहीं आ रहा मुझे। इस बात में कितनी सदाकत है कि तुरुल साहब अपने वली अहद का ऐलान करने वाले हैं। क्या ये खबर दुरुस्त है? दुरुस्त है बोजा। सुलेमान। चलो बताओ, और क्या क्या खबर आई है तुम्हारे पास? यही कि मलिक सुलेमान इस तख्त के लिए सबसे अहल शख्स है। वो शख्स जो एक खेल के मुकाबले में अपने भाई से ना जीत सका, वो सुल्तान। पता है सुलेमान, अकल वो शय है जो इंसान को दुनिया का सुल्तान बना देती है। और फिर अल परसलान मुझे पसंद है। उसकी कलाइयाँ बहुत मजबूत और दिल कवी है, लेकिन जज्बाती है जरा। खैर जाने तो ये बात। सुल्तान का मतलब एतदाल होता है, और जब तुम सुल्तान बनोगे तो वो सरहदों पर तुम्हारा मुहाफिज बनेगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे तुरुल बे के बाजू जायर बे बने थे सुलेमान। तुर्कमानों का मसला है, और ये बात बादशाह सलामत के कानों तक भी जा चुकी है कि काफ वो मैनूस सिर्फ और सिर्फ हमारी मट्टी पर तंग करने के लिए आने वाले कुछ सरफिरे हैं, और उनके साथ किस किस्म का रवैया रखना है वो थोड़ी देर पहले यानिस ने उन्हें बहुत ही अच्छी तरह से करके दिखा दिया है। चचा जान, बादशाह सलामत को ये मसला उससे कहीं ज्यादा बड़ा लगता है। वो ये मसला हमेशा के लिए खत्म करने के लिए अपने भरोसे के 2 आदमियों को आनी भिजवा रहे हैं। भेजने से क्या होगा, वो खुद आके देख लेंगे कि बात बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं, और हकीकत तो ये है कि बादशाह को सुकून मिलेगा। लेकिन वो कौन है जो आ रहे हैं? हमारे बादशाह के सिपाहियों में से जनरल कॉन्स्टेंट डिकॉस, और उनके साथ इस इलाके को अच्छी तरह से जानने वाला एक अफसर और भी है। चचा, जनरल कॉन्सोनेटन से कई मर्तबा टेनोपोल में मेरा सामना हुआ है, याद है मुझे। क्या लगता है आपको, क्या ड्योक्यास को इस बात का इल्म होगा? मशरिक की तरफ से तुर्कमान अभी भी हमारी सरहदों के करीब आके बस रहे हैं। अगर ये हमारी सरहदों में दाखिल हो गए और इस मामले में अगर सल्जूकों ने हाथ डाला, तो आपको क्या लगता है हमारे पास इतने जवान हैं जो इनका मुकाबला करेंगे? हर चीज को जवानों की गिनती से नहीं नापा जाता। जहानत के साथ काम लिया जाए तो गिनती में चाहे कम ही क्यों ना हो, अपने मुकाबिल हमेशा किसी भी फौज को हरा सकते हैं। और तुम्हारे इल्म में ये बात भी लाना चाहूंगा कि मशरिक में एक दोस्त है मेरा जो बहुत वफादार है, और उसके साथ हम सुल्जूकों के खिलाफ एक मिली भगत में मुलव्विस हैं, और उनके उठने वाले हर कदम से पहले ही वो हमें खबरदार कर देगा, और इस तरह हम हमेशा अपने दुश्मन से पूरी तरह से महफूज रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज के हमारे इस एपिसोड के आगाज़ में आप लोग देखेंगे सुल्तान का खादिम कबूतर के साथ एक ख़त बांध कर वहाँ से रवाना कर देता है। इधर दूसरी जानिब चागरी साहब बैठे थे। चागरी साहब कहते हैं आप बहुत ज़्यादा परेशान लग रही हैं, आपको क्या परेशानी है? उनकी बेटी कहती है सुल्तान महमूदा की तबीयत ठीक नहीं है। अगरचे ये बात लोगों से खुफिया रखी गई है, लेकिन उनकी सेहत रोज़ बरोज़ बिगड़ रही है। अगर वो फौत हो गए, मैं परेशान हूँ कि गज़नी में क्या होगा। अल्परसलान साहब कहते हैं हम आपके शाना बशाना खड़े हैं मेरी बहन, आप फिक्र न करें। उसकी बहन कहती है शुक्रिया मेरे भाई, लेकिन मुझे खदशा है कि कोई हलचल मच गई तो। मसूद तख्त संभालने के लिए अभी बहुत छोटा है, मुझे फ़िक्र है कि मेरा जवान बच्चा किसी तख्त की लड़ाई के दौरान हार ना जाए। चागरी साहब कहते हैं अगर ऐसा कुछ हुआ तो हम जो ज़रूरी हुआ वो करेंगे मेरी प्यारी बच्ची। अल्परसलान साहब कहते हैं बाबा ठीक कह रहे हैं बहन, जब तक हम यहाँ पर हैं अल्लाह ने चाहा तो कोई भी
आपको यह हमारे भांजे को छू नहीं सकता है, आप फिक्र न करें। क्या मैंने ठीक कहा है ना भाई? सुलेमान कहता है जो भी ज़रूरी हुआ हम करेंगे, और हमारे सरदार का भी यही हुक्म है। इधर दूसरी जानिब एक खातून आदमी से खड़ी कह रही थी, अमन के लिए शादियों से शहवार खातून इस कीचड़ वाले कबीले से निकली, गजनवी के सुल्तान से शादी की है, और मैं एक कबीले के सल्जूकी मलक की खातून बन गई हूँ। आदमी कहता है वो सल्जूकी मलक चागरी साहब का मुअज़्ज़िज़ बेटा है, वो सुल्तान तुगरुल के बाद तख्त का सबसे मजबूत उम्मीदवार है। तख्त के वारिस का ऐलान जल्द किया जाएगा, शायद वही बने। खातून कहती है मुझे ऐसा नहीं लगता है भाई, यहाँ तक के दूर अंदाज की सरजमीनों के लोगों में भी अल्परसलान के ही चर्चे हैं। नेज़ सुल्तान तुगरुल और चागरी साहब भी दोनों हमेशा इसी में दिलचस्पी रखते हैं। सुलेमान में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं है। ऐसा लगता है कि मैं इस गंदे कबीले से कभी छुटकारा नहीं पा सकूंगी। इतने में ही उनको आवाज़ आने लगती है और वो वहाँ से जाने लगते हैं। 2 घुड़सवार वहाँ पर घोड़े पर सवार होकर पहुँचते हैं। सब बाहर निकल आते हैं। एक खादिम आगे आकर कहते हैं मैं आपके लिए हमारे सुल्तान की तरफ से एक फरमान लाया हूँ हुजूर। चागरी साहब कहते हैं खुश आमदीद, पढ़कर सुनाओ। जिसके बाद वो आदमी फरमान निकाल कर पढ़ने लगता है। सुलजूकी सुल्तान तुगरुल साहब की तरफ से खरासान के हुक्मरान चागरी साहब के नाम बाज़ंतीनी शहनशाह के तकफूर और गवर्नरों ने हमारी सरजमीनों पर तुर्कमानों को बेदर्दी से कत्ल किया है। ये सुनकर सब लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। रियासत के मज़हब और तुर्कों की रवायात के मुताबिक ज़ालमों पर कोई रहम नहीं किया जाएगा और काफरों से मुनासिब इंतकाम लेने के लिए एनातोलिया की सरजमीन पर महम चलाई जाएगी, और हम इस मामले की वजह से फारस का ऐलान एनातोलिया की महम के इख्तिताम तक मुलतवी कर देंगे। मेरा हुक्म है कि ख़ानदान के कुछ अफराद मेरे साथ रहेंगे। उन अफराद के अंदर मूसा बैगो का बेटा हसन है, यूसुफ यनाल का बेटा अरबस खान है, और चागरी साहब का बेटा मोहम्मद सुलेमान है। अल्परसलान साहब ये सुनकर काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाते हैं। सुलेमान ये सुनकर काफ़ी हैरान रह जाता है कि उसके चचा ने अल्परसलान के बावजूद उसको क्यों चुना है। चागरी साहब भी सुनकर हैरान रह चुके थे। मंजर सामने आता है जब खादिम ने कहा था क्या आप अल्परसलान का ऐलान कर रहे हैं मेरे सुल्तान? तुगरुल साहब ने खादिम को कहा था आपने ठीक सुना है कंदूरी साहब, आप भी जानते हैं कि अल्परसलान बरसों से इस लम्हे का इंतज़ार कर रहा है, वो इस महम का सबसे ताकतवर हकदार है। खादिम ने कहा था मेरे सुल्तान, मेरे ख्याल में अल्परसलान जो मशरिक में हमारी हिफाजत के लिए मजबूती से खड़ा रहा है, इसे महम में शामिल ना करना हमारी मशरिक की सरहदों के इर्द गिर्द किसी गद्दाराना हमले की सूरत में रियासत के फलाह बहबूद के लिए सही काम होगा। इसी वजह से मेरे ख्याल में इसकी बजाय सुलेमान का फ़ौज में शामिल होना ज़रूरी रहेगा। तुगरुल साहब ने कहा था कि आप क्या सोचते हैं ख्वाजा? ख्वाजा ने भी कहा था कि मेरे सुल्तान आपके फ़ैसले पर सवाल करते हुए भी ख़ास तौर पर राय मांगे बगैर ऐसा करने की जुर्रत कोई नहीं कर सकता है, मगर मैं इस बार कंदूरी साहब की बातों से मुत्तफिक हूँ। अगर कोई ताकतवर यहाँ पर मरू में हमारी पीठ पीछे हिफाजत करेगा तो ये ज़्यादा मुनासिब रहेगा। तुगरुल साहब ने कहा था तो फिर ये मेरा हुक्म है कि मेरा भतीजा अल्परसलान मशरिक के दिफा के लिए चागरी साहब की मदद के लिए यहाँ पर मरू में ही रहेगा। सब लोग ये सुनकर काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर हैरान रह गए थे कि तुगरुल साहब ने सुलेमान का इंतखाब किया है। चागरी साहब कहते हैं फितरत में अगर कुछ रोनमा हो तो इसका असर हम इंसानों पर भी होता है। हमारे हिस्से भी कट कर गिरते हैं, हम भी गर्ज का सामना करते हैं, जो हम सोचते हैं वही हम करते हैं, हम दोबारा उठ खड़े होते हैं। नौरूज़ अंधेरी सर्दी की रातों से रोशनी की मांद बहादुर की तलू हो जाती है। ये रोशनी का नाम है उम्मीद का, फरावानी का और दोबारा ज़िंदा होने का नाम है। ऐसी खबर जो हमारे त्यौहार के बीच में आए, हमें अपने भाइयों और अपने ही खून के लोगों की शहादत के बारे में मालूम हो तो ये बात हमें अफसुर्दा करती है। हमारी हर रात शब कदर और हर दिन नौरूज़ की मांद है। एक बार मरते हैं लेकिन 1000 बार जीते हैं। इसके बाद चागरी साहब वहाँ से चले जाते हैं। सुलेमान आकर वहाँ सबसे मिलने लगता है। सुलेमान कहता है अरबस खान आपको जंग मुबारक हो, और वो अपने साथियों से मिलता है जिसके साथ उसने रवाना होना था। अल्परसलान साहब वहाँ पर खड़ा ही सब कुछ देख रहा था। अल्परसलान कहता है कितनी अच्छी बात है, सल्जूक के बहादुर जंगजू हमारी बहादुरी से लड़ते हैं, हमारे कबीले से ही ये जा रहे हैं। हालांकि मैं आपके साथ नहीं आ सकता हूँ और काफिरों के ख़िलाफ़ अपनी तलवार इस्तेमाल नहीं कर सकता हूँ। मेरी दुआएं आप लोगों के साथ रहेंगी। मेरा रब आपकी जंग मुबारक करे। इसके बाद वो सबसे मिलने लगते हैं। सुलेमान भी अपने भाई से मिलता है। सुलेमान कहता है फ़िक्र ना करो, आप भी एक दिन कुफ़ार पर अपनी तलवार इस्तेमाल करेंगे। जिसके बाद सुलेमान वहाँ से चला जाता है। अल्परसलान साहब काफ़ी अफसुर्दा हो गए थे और वहाँ से रवाना हो जाते हैं। नाज़रीन कराम, आज के हमारे इस एपिसोड का इख्तिताम यहीं पर हो जाता है। एपिसोड पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। नाज़रीन कराम, आज हम आपकी बहुत सी फरमाइश पर आपके लिए वीडियो वाला एपिसोड लेकर हाजिर हुए थे, मगर उसके आगे हमें अपना ओवरव्यू लगाना थोड़ा ज़रूरी समझा। अगर आपको ये तरीका अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी आगाह कर दीजिएगा। अगर आप फुल वीडियो के साथ एपिसोड को देखना चाहते हैं, यानी कि 30 से 25 मिनट का एपिसोड आप डेली देखना चाहते हैं, तो इसके लिए सबसे पहले आपने वीडियो को लाइक करना है, क्योंकि जितनी ज़्यादा आपकी इस पर डिमांड होगी उसके मुताबिक हम आपके लिए एपिसोड से लेकर हाजिर रहेंगे।
वीडियो को लाइक करने के बाद आपने चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर देना है, ताकि अगर हमारा इरादा बने कि हम आगे एपिसोड्स अपलोड करें इसी तरह से, तो वो आप तक बर वक्त पहुँचते रहें। और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का आगाज़ कर देना है। अगर मज़ीद एपिसोड्स में आप कोई चेंजिंग चाहते हैं, ओवरव्यू के अलावा फुल वीडियो देखना चाहते हैं, तो इसके बारे में भी हमें आगाह कर दीजिएगा। हम आपकी राय के मुताबिक ही नेक्स्ट एपिसोड इंशाल्लाह लेकर आपके सामने हाजिर हो जाएंगे। अब हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा और ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिएगा। अल्लाह हाफिज़। और फिर यानी शहर का मंजर सामने आता है, जिसमें बाला खातून तमाम सिपाहियों को इकट्ठा कर कर उनसे कह रही थी, तुम दुश्मन हमारी सरजमीन में घुस गया। और फिर यानी शहर का मंजर सामने आता है, जिसमें बाला खातून तमाम सिपाहियों को इकट्ठा कर कर कह रही थी, दुश्मन हमारी सरजमीन में घुस गया और तुम इस दरवाजे की हिफाजत नहीं कर सके। क्या तुम सब अंधे और बहरे हो गए हो? सिपाहियों, आप सब मुझे इस चीज़ का जवाब दें। मैं किससे बात कर रही हूँ? मैं आप सबसे बात कर रही हूँ, कुछ बोलो। इतने में ही वहाँ पर दरसे फ़की आ जाता है और कहता है, बाला खातून सब्र करें खातून, ये गुस्से करने का वक्त नहीं है। सब्र करें बाला खातून, ये गुस्सा करने का वक्त नहीं है। जिस अल्लाह ने आपको औलाद अता की है वो यकीनन आपको आजमा भी रहा है। हम अपने अलाउद्दीन को ज़रूर ढूंढेंगे, आप परेशान ना होएं। इतने में ही वहाँ पर आख्तमूर भागा हुआ आता है। आयशा खातून उससे पूछती है, क्या कोई सुराग मिला आख्तमूर? आख्तमूर कहता है, कदमों के निशान धुंधले हैं और आगे जाकर आख्तमूर कहता है, कदमों के निशान धुंधले हैं और आगे जाकर गायब हो जाते हैं, हमें पीछा करना होगा। बाला खातून कहती है, चलो फिर हम फ़ौरन रवाना होते हैं। आख्तमूर सिपाहियों को हुक्म देता है कि घोड़ों को तैयार करो, हम जल्दी से यहाँ से रवाना हो रहे हैं। इस तरह से बाला खातून आख्तमूर तमाम सिपाहियों को लेकर वहाँ से निकल जाती है। बाला खातून जाते हुए कह रही थी, जिसने तुम्हें शाख से तोड़कर उठाया है मैं उसे तबाह कर दूंगी। इधर दूसरी जानिब उस्मान साहब कांता कुजन से पूछ रहे थे, कौन है जिसने ये सब कुछ किया है, मुझे बताओ। कांता कुजन कहता है, वो लोग जो शहंशाह को कत्ल करना चाहते थे। ओफिलिया शहंशाह की बेटी, लेकिन वो अकेले काम नहीं कर रही है। फरीक जिसे उसने उसको तबाह करने के लिए सरजमीन पर भेजा था, उसके साथ काम कर रही है। वो हमारे दुश्मन हैं उस्मान साहिब। उस्मान साहब कहते हैं, तुम हमारा लफ्ज़ इस्तेमाल ना करो, तुम और मैं दोनों एक एक तरफ हैं। उस्मान साहब कहते हैं, हमारे ना कहें क्योंकि आप और हम अलहदा हैं। कांता कुजंस कहता है, आपने इस दिन कुस्तुनतुनिया को बचाकर उनकी दुश्मनी मोल ले ली है। अगर हमारे दुश्मन मुश्तरका हैं तो इसका मतलब है कि हम भी एक ही तरफ हैं उस्मान साहब। उस्मान साहब कहते हैं, तो फिर इस कुत्ते का क्या होगा? कांता कुजंस कहता है, ये रोम का सबसे काबिल एहतराम जंगजू ओलोफ है। और आख्तम साहब के गांव में होने वाले कत्ले आम का बदला लेना चाहता था। उस्मान साहब कहते हैं, कांता कुजंस, अगर मेरे बेटे के सर का एक बाल को भी नुकसान पहुंचा। उस्मान साहब कहते हैं, कांता कुजंस, अगर मेरे बेटे के सर के एक बाल को भी नुकसान पहुंचा तो मैं तुम सबको तबाह कर दूंगा। कांता कुजंस कहता है, अगर मैं इससे डरता तो इतनी छोटी फौज के साथ यहां ना आता।
कांता कोजेंस कहता है अगर मैं इस ओलोफ से डरता तो इतनी छोटी फौज के साथ यहाँ ना आता। मुझे तुम्हारी दोस्ती पर यकीन है उस्मान। मुझे यकीन है कि हम इन दो शैतानों के बनाए हुए तमाम मंसूबों को तबाह कर देंगे। उस्मान साहब पूछते हैं तुम ये सब कुछ कैसे जानते हो? कांता कोजेंस कहता है मैं इस स्याह दिन से इसके पीछे लगा हुआ था। मैंने फरीक के आदमियों में से एक को पकड़ भी लिया है। मुझे जो सुराग मिला था वो सुराग मुझे इस सरजमीन में ले आया। उस्मान साहब कहते हैं अगर तुम्हारी बात में से एक भी बात झूठी हुई फिर तुम यकीन जानो कि मैं तुम्हारा क्या अंजाम करूंगा। उस्मान साहब कहते हैं और ये ओलोफ इसने मेरे सिपाहियों को मार डाला है और इल्ज़ाम इन पर डाल दिया है और तुम इस कत्लो गारत का इल्ज़ाम मेरे शहीदों पर डाल रहे हो। कांता कोजेंस कहता है गद्दारों को कब तक जिंदा रखेंगे उस्मान साहब? या तो इन्होंने जिन्होंने गांव पर हमला किया है। कांता कोजेंस कहता है गद्दारों को कब तक जिंदा रखेंगे उस्मान साहब, या इनको जिन्होंने आपके गांव पर हमला किया है। उस्मान साहब कहते हैं लेकिन इन्होंने मेरे बेटे को क्यों अगवा किया? कांता कोजेंस कहता है इन्होंने उसे दान के लिए अगवा किया है और वो एक फरीक का भाई है और वो फरीक का भाई है, वो ओफीलिया का वफादार खादिम है। और फिर कुस्तुनतुनिया का मंजर सामने आता है। शहंशाह वाइकिंग्स के एक आदमी से कह रहा था मेरी बेटी ओफीलिया ने मेरे लिए एक बहुत ही हल्की और खूबसूरत ज़र्रा तैयार की है। और फिर वो सिपाही कहता है इसकी वजह से कोई भी हथियार आपको छू नहीं सकेगा शहंशाह। इसीलिए कांता कोजेंस ने मुझसे कहा है कि आपके शाना बशाना खड़ा हूं। शहंशाह कहता है कांता कोजेंस को मुझसे इतना ही प्यार करना चाहिए जितना कि ओफीलिया करती है ना? और फिर वहां पर एक आदमी शहंशाह को वो ज़रा पहनाता है। इतने में ही शहंशाह को तकलीफ होने लगती है। सिपाही पूछता है क्या आप ठीक तो हैं जनाब? शहंशाह कहता है ये अहम नहीं है, छोटी सी तकलीफ है, ज़र्रा की घड़ाई पर बाहर सुई लग गई होगी। सिपाही कहता है ये कैसे हो सकता है, शहजादी ओफीलिया ने इसके लिए एहतियात से काम करवाया था। इतने में ही वहाँ पर ओफीलिया भी आ जाती है और कहती है बाबा आपने पहनी है ज़र्रा। इतने में ही वहाँ पर ओफीलिया भी आ जाती है और कहती है बाबा आपने ज़र्रा पहन ली। इसी दौरान शहंशाह की हालत बिगड़ने लगती है और वो वहीं पर ही गिर जाता है। वाइकिंग्स का आदमी कहता है सब लोग रुको, ज़र्रा जहरीली भी हो सकती है, तुम फौरी तौर पर तबीब को लेकर आओ सिपाहियों। और फिर वो दोनों शहंशाह को उठाने लगते हैं। वाइकिंग्स का कमांडर ओफीलिया को इल्ज़ाम देने लगता है और कहता है मुझे सब कुछ बताओ, मुझे सब कुछ बताओ, तुमने क्या किया था। और फिर एक मंजर सामने आता है जिसमें उसी ने ही वाइकिंग्स और फिर एक मंजर सामने आता है जिसमें उसी वाइकिंग्स के सिपाही ने ही एक जहरीली पिन उस और फिर एक मंजर सामने आता है जिसमें उसी वाइकिंग्स के सिपाही ने एक जहरीली पिन उस ज़र्रा के अंदर लगा दी थी जिससे शहंशाह की मौत हो सके। और फिर वो ओफीलिया से कहने लगता है तुम इनके करीब तरीन होती हो, तुम ज़र्रा लेकर आई थी। और फिर वो सिपाहियों को हुक्म देता है कि जाओ शहजादी को गिरफ्तार करो। शहजादी ओफीलिया ये सुनकर काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है कि उसने कुछ भी नहीं किया और वहाँ से भाग जाती है। वाइकिंग्स का आदमी कहता है अहमक को जाओ उसको जल्दी तलाश करो, वो कहाँ गई है उसको पकड़ो।